सर हमें ये बता दें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक पे हमेशा क्यों डाका मारा जाता है? कब तक मारेंगे? उससे कोई इनको फायदा तो नहीं हो रहा जी, नुकसान ही हो रहा है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास आएंगे और कहेंगे कि आओ खड़े हो, फलस्तीन जाओ और आज़ाद कश्मीर जाओ और कश्मीर को आज़ाद करवा के लाओ। जैसा कि तमाम सियासी पार्टियों को सोशल मीडिया पे मतलब कि जैसा कि इमरान खान उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बयान दिया और अदारों के भी खिलाफ उन्होंने बयान दिए, लेकिन उनको सोशल मीडिया पे पाबंदियां नहीं लगी, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे क्यों पाबंद किया गया? इसकी क्या वजह है? सर जो हक पे खड़ा होता है उसके रास्ते में हमेशा मुश्किलात ज़्यादा आती हैं, और जब वो मुश्किलात आती हैं तो वो उन मुश्किलात में से उतना ही ज़्यादा पॉलिश होकर बाहर निकलता है। ये हमारे लिए उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं, तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रुक गई है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले 22 लाख वोट ले रही थी, अब 34 लाख वोट ले रही है। तो उन पाबंदियों से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो पाबंदियां मैं तो कहूँगा कि हमारा कारकुन उसको इन पॉजिटिव मैनर अडॉप्ट करता है और अब बढ़ती जा रही है तहरीक लब्बैक तो पाकिस्तान। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस हवाले से कोई अमली इकदाम उठा रही है या नहीं उठा रही? अमली इकदाम ये सर, हम तो फील्ड में, हम तो कोई भी ऐसा इशू हो जो मुस्लिम उम्मा का इशू हो, मुल्क का कोई इशू हो, तो हम तो उसमें साथ खड़े होते हैं। बाकी कोर्ट्स में हमारे केसेस गए हुए हैं। अब ये कोर्ट्स हैं, उन्होंने देखना है कि वो क्या इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस उसको डिस्पेंस करते हैं कि नहीं करते। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही जी। तो फ़लस्तीन के हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? फ़लस्तीन के हवाले से जनाब मैंने क्या कहना है, हमारी पूरी कौम कह रही है, पूरी जमात कह रही है, हर मुसलमान कह रहा है, बिला तफरीक कह रहा है। फ़लस्तीन के लिए बात करने के लिए आपको किसी जमात से एफिलिएटेड नहीं होना चाहिए, आपको गैरत से एफिलिएटेड होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हम तो जो उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं आज भी उठा रहे हैं, रैलीज़ भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। जो हमारे हाथ में हम वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो हम करते रहेंगे जी। सर मुझे ये बताएं कि फ़लस्तीन के मामले में इस वक्त मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है और यूनिवर्सिटियों में लेवल पे एहतजाज हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में भी धरने तक दिए गए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में एक बेदारी कॉन्फ्रेंस भी करवाने की इजाज़त नहीं है इस्लाम के नाम पर। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि आपको इनसे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। आप कोई अभी यहाँ देखें, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी बैठी हुई हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ है। और यहाँ से वो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेके जाएंगे, वो रिपोर्टिंग करेंगे कि कोई एंटी स्टेट बात नहीं हुई, कोई एंटी स्टेट एलिमेंट बात नहीं हुई, किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं हुई। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी गलतियों से खुद ब खुद सीखेंगे और आपके लिए रास्ते आसान होते जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपने अभी खिताब करते हुए अंदर फरमा रहे थे कि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे है और जब तक यहाँ पे इस्लाम नाफिज नहीं होता तो तरक्की नहीं कर सकता। तो इसके हवाले से क्या यहाँ पे तो जो मजहबी जमातें हैं उसको तो दिखाया भी नहीं जाता? कोई बात नहीं, मजहबी जमातें उनके दिखाने की पाबंद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट इस तरह नहीं किया गया कि आप अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उठा के देख लें, 18वीं सदी का, अपना सिविल कोड उठा के देख लें, 18वीं सदी का है। आप 19वीं सदी में आज़ादी ले रहे हैं और कानून आपका 18वीं सदी का चल रहा है। तो फिर आपने 76 साल में क्या किया? ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, गलियाँ नालियाँ सोलिंग चोर डाकू छुड़वाए हैं थानों से, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। अगर क्योंकि आपने मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया है, तो फिर अपनी कानून साजी अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्ना एंड शरिया आप करें, तब आपका मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा जी। अच्छा मैं एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं और मैं नरेंद्र मोदी का जो स्पीच थी वो मैं सुन रहा था। वो कह रहा है कि जिसके हाथ में डमरू है, यानी कि वो जो हिंदुओं की रवाया वो होता है उनमें मज़हब में, तो वो जो वो बजाएगा वही गवर्नमेंट में आएगा और सरकार उसकी जो जय श्री राम का नारा लगाएगा। और यहाँ पे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हैं तो लोग हमें कहते हैं इस्लाम के नाम पे वोट मांगते हैं। ये ताना सुनने का क्यों मिलता है? सर बेसिकली देखें, ये कहते हैं कि मज़हब और सियासत अलग-अलग है। ना मज़हब और सियासत अलग-अलग है, ना रियासती अमूर मज़हब से अलग हैं। ये आपकी पुलिस किसने बनाई है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बनी। फ़ौज किसने बनाई? नहरी निज़ाम किसने बनाया? अदलिया का सिस्टम किसने बनाया? ये सब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ। तो अगर उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से आपकी पूरी रियासत चल सकती है, तो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर उसके लिए नाउज़ुबिल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, क्यों समझते हैं कि उसके लिए जनाब कॉम्पिटेंट एनफ नहीं रहा? कॉम्पिटेंट एनफ है, लेकिन ये ट्रस्ट नहीं करना चाहते ये, क्योंकि अगर ये ट्रस्ट करेंगे, ये उसके अकॉर्डिंगली चलने देंगे, तो फिर चोरी करने वाले के हाथ कटेंगे। और चोरी करने वाले कौन है आपको पता है? सर मेरा थोड़ा सा तल्ख सवालात है। सर कुछ लिबरल लोग वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इंतहा पसंद है। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतहा पसंद जमात है? अब मेरे से बड़ा कोई लिबरल आपको नज़र आता है? मेरी ड्रेसिंग देख के आपको लग रहा है कि लिबरल इस जमात में नहीं है, या एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इस जमात में हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करता है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता, वो सबसे बड़ा डिग्री होल्डर होता है, वो सबसे बड़ा गैरतमंद जवान होता है,
और वो सबसे बड़ा गैरतमंद इंसान होता है। और अगर कोई उनको इस मोहब्बत को कोई एक्सट्रीमिज़म कहता है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो उनका एक्सट्रीमिज़म उसको कहना इट्सल्फ एक एक्सट्रीमिज़म के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान मौलवियों की जमात नहीं है। इसमें ये देखें, ये सारे अंदर बच्चे बैठे हुए, ये मौलवी थोड़े हैं। ये सारे कोई पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई वकला हैं। हर शोबा ज़िंदगी से लोग बैठे हुए हैं। तो भाई अब ये जमात अब वो जमात नहीं रही। इस जमात में हर तबका ज़िंदगी के लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बाबा जी लोगों को, मैंने तकरीर में भी बताया है कि हमने माना पहले था, जाना बाबा जी से है। तो बाबा जी इनको ये इन्होंने बाबा जी के तवस्सुस से जान लिया है, अब ये पीछे नहीं हटने वाले। सर मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि इस वक्त गवर्नमेंट महंगाई के ना थोड़ा सा कम भी कर रही है और दूसरी तरफ जो बिजली का रेट है उसका प्राइस भी बढ़ा रही है, तो उसके लिए कोई टीएलपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया? सर टीएलपी की तरफ से रिएक्शन देखें, हमारी तरफ से उसको कंडेम करने की स्टेटमेंट्स आती हैं, हमेशा आती हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन जब एक गवर्नमेंट बन जाती है, वो जिस तरह मर्जी बनी हो, सबको पता है ये गवर्नमेंट कैसे बनी है। हर एक बंदे को पता है, बनाने वालों को भी पता है, बनने वालों को भी पता है, जीतने वालों को भी पता है, हारने वालों को भी पता है। अगर कोई गवर्नमेंट जिस तरह भी बन जाए, जब इलेक्शन हो रहा होता है तब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है। जब गवर्नमेंट बन जाती है तो वो गवर्नमेंट हम सब की होती है, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे से चल रही है। अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप ले तो हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और अगर कोई वो बुरा काम करे तो उसको रोकना भी चाहिए। हम रोकते भी हैं। तो महंगाई, अगर आप समझें कि महंगाई कम हो रही है, तो ये इस वक्त एक दीवाने का ख्वाब है। महंगाई अगले 2 साल में इस सदी की जो ऑल टाइम हाई चली जाएगी, ऑल टाइम हाई चली जाएगी। आईएमएफ डील साइन होने की देर है। ये प्रायर टू दी पोस्ट, आप कह सकते हैं पोस्ट आईएमएफ डील, ये थोड़ा सा रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है। जैसी वो डील साइन होगी आपके लिए बड़े टफ कंडीशंस आ जाएंगे जी। नाज़रीन अकराम, आपने बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगिर साहब की राय सुनी और आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।